चलिए अब शुरू करते हैं इस कविता का अंतिम पद। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साड़ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं और यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका गान। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, वह उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तार सप्तक का अर्थ है ऊंचे स्वर। जब संगीत गाते हैं तो 3 तरह के सप्तक हैं, तार सप्तक, मध्यम सप्तक और निम्न सप्तक। तार सप्तक का अर्थ है ऊंचा स्वर, मध्यम में मतलब साधारण स्वर और निम्न में कम स्वर। तो कवि कहता है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ प्रतीत होता है कि अर्थात जब कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह कम होने लगता है और आवाज़ राख जैसा कुछ गिरता, अर्थात राख जैसा कुछ गिरता मतलब बुझने लगती है। तो इसी स्थिति में मुख्य गायक उसको हिम्मत बंधाता हुआ अनायास ही कहीं से चला आता है और कहता है कि वह अकेला नहीं है और जो गाया जा चुका राग है वो फिर से गाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जब वह ये सारी बातें करता है तो उसकी अर्थात संगीतकार की आवाज़ में एक हिचक है और वह हिचक इसलिए नहीं है कि वह गा नहीं सकता है, बल्कि इसलिए है कि वह ये सोचता है कि कहीं मेरी आवाज़ या स्वर मुख्य कलाकार से ऊंचा नहीं हो जाए। अंत में कवि कहता है कि इसे संगीतकार की कमजोरी या विफलता ना समझकर उसे उसकी मनुष्यता को समझना चाहिए। ठीक है, चलो लिखते हैं आप।